भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज एक दिवसीय दौरे पर लखनऊ आ रहे हैं। अमित शाह विरोधियों की ताकत और अपनी कमजोरी की थाह लेंगे, साथ ही इनसे निपटने का रास्ता तलाश कर पार्टी के सामने यूपी में खड़ी चुनौतियों से पार पाने का फॉर्मूला तलाशेंगे, ताकि लोकसभा चुनाव के रूप में आने वाली बड़ी परीक्षा में भाजपा इस बार भी अच्छे नंबरों से पास हो जाए। शाह के एजेंडे में दलित सांसदों के विद्रोही स्वरों से बनी परिस्थितियों से निपटने और कार्यकर्ताओं की संतुष्टि के उपाय तलाशना भी शामिल है। वो संगठन और सरकार के लोगों से बातचीत करने के अलावा मंत्रियों के एक वर्ष के कामकाज का जायजा भी लेंगे। बीजेपी अध्यक्ष के इस दौरे को सरकार और संगठन के भावी पुनर्गठन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। विधान परिषद की 13 सीटों में 11 पर भाजपा के भाग्यशाली उम्मीदवारों के चुनाव पर मनन मंथन होना है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर पार्टी के विधायकों और अपना दल के विधायकों की नाराजगी दूर करने का काम भी उनके एजेंडे में रहेगा। संकेत ये भी है कि शाह के इस दौरे में मिले फीडबैक के आधार पर ही संगठन और सरकार में पुनर्गठन का काम आगे बढ़ेगा। वहीं अमित शाह के दौरे को लेकर ये भी संभावना जताई जा रही है कि उन्नाव गैंगरेप का मामला उनके सामने भी उठाया जा सकता है। तो अमित शाह का ये दौरा काफी अहम होने वाला है और आपको बता दें कि कई चुनौतियां हैं जिसे अमित शाह आज सुलझाते नजर आएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अवनीश विद्यार्थी लाइव जुड़ गए हैं। अवनीश, कई मुद्दे हैं आज अमित शाह के पास जिसे उन्हें देखना है, चर्चा करनी है, लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा उन्नाव रेप केस का है जिसे लेकर बीजेपी की बहुत फजीहत हो रही है। आज की बैठक में, आज के दौरे को लेकर अमित शाह केस, क्या कुछ आपके पास जानकारी है? अमित शाह आज किस तरह से यूपी की जो जटिल समस्याएं हैं उसे सुलझाते नजर आएंगे? देखिए, 8 घंटे का ये दौरा है अमित शाह का और इस दौरान कई सारे अलग अलग विषयों पर मंथन करेंगे, अलग अलग समूहों से उनकी मुलाकात होगी। 12:30 बजे लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उसके बाद सीधे जो है समतामूलक चौराहे पर पहुंचेंगे। वहां पर संत ज्योतिबा फुले, जो दलित सुधारों के लिए, समाज सुधारों के लिए आंदोलन के काफ़ी बड़े संत रहे हैं, उनके प्रतिमा पर जो है माल्यार्पण करेंगे और वहां से फिर वो मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग जाएंगे, जहां पर मंत्रिपरिषद के साथ वरिष्ठ प्रदेश के जो पार्टी के नेता हैं उनके साथ बैठक करेंगे। इसके बाद अलग अलग समूहों के साथ भी उनकी बैठक होगी। करीब 4 बजे भारतीय समाज पार्टी और अपना दल के नेताओं के साथ उनकी अलग अलग बैठक होगी और फिर शाम 6 बजे जो है संगठनात्मक समीक्षा करने के लिए वो पार्टी मुख्यालय, राज्य मुख्यालय आएंगे और वहाँ पर प्रदेश के जो 6 महामंत्री हैं उनके साथ उनकी बैठक होगी। तो अलग अलग स्तरों पर उनकी समीक्षा बैठकें हैं। इस दौर में प्रदेश सरकार के कामकाज की, संगठन के कामकाज की समीक्षा के साथ साथ जो परसेप्शन बना है, राजनीति में जो बदलाव उत्तर प्रदेश में आया है पिछले 2 महीनों के अंदर, खासतौर पर गोरखपुर और फूलपुर के उपचुनाव के बाद जिस तरीके का परिवर्तन हुआ है, उन तमाम परिस्थितियों का आकलन, उसको लेकर के किस तरीके से मिशन 2019 को कामयाब बनाया जाए, उसको लेकर के रणनीति पर चर्चा और साथ ही साथ जो वर्तमान परिस्थितियों में सरकार के सामने चुनौतियां हैं, मसलन उन्नाव की घटना है या फिर दलित सांसदों की नाराजगी है, इन तमाम विषयों को भी कहीं न कहीं अमित शाह प्रदेश नेतृत्व के साथ चर्चा के दौरान सामने रखेंगे। इसी वजह से शायद ये कार्यक्रम रखा गया है कि संत ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर उनका माल्यार्पण करने का कार्यक्रम है और उसके बाद फिर वो संगठनात्मक और सरकार की समीक्षा की बैठकों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जी मोनिका। अवनीश, हमारे साथ आप बने रहिए। फिलहाल राजीव सिंह अमौसी एयरपोर्ट से भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजीव, अमित शाह आने वाले हैं, उनका काफी ये इम्पोर्टेंट दौरा आज होने वाला है। ये बताइए कि यहाँ पर किस तरह के इंतजामात आप देख पा रहे हैं? अमित शाह के पहुंचने की टाइमिंग क्या बताई जा रही है? मोनिका, इस वक्त मैं लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर खड़ा हूं, जहां करीब 12:30 पर अमित शाह पहुंचेंगे, जिसको लेकर बीजेपी के नेताओं का एयरपोर्ट पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व डिप्टी सीएम उन्हें रिसीव करने पहुंचेंगे और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे। तो कुल मिलाकर, क्योंकि अभी समय है करीब 2 घंटे का, तो इसलिए जो तैयारियाँ हैं वो पूरी हैं। लोग, जो कार्यकर्ता हैं, उनके भी पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। लोग
अमित शाह का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ से निकलने के बाद वो सीधे समतामूलक चौराहा पहुँचेंगे, जहाँ पर ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और फिर मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर एक अहम बैठक करेंगे, सरकार व संगठन के लोगों से बात करेंगे और जो बीते दिनों चाहे वो बीजेपी के दलित सांसदों की समस्या हो या विधायकों की समस्या हो या जो सहयोगी दल नाराज हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर एक अहम रणनीति बनेगी और फिर उसके बाद सीएम आवास के बाद अमित शाह बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे, वहां पर प्रदेश पदाधिकारियों से बात करेंगे और वो जो इस दौरान डैमेज कंट्रोल हुआ है उसको मेंटेन करने का प्रयास करेंगे और अगली रणनीति बनाएंगे, क्योंकि 2019 एक बड़ा मिशन है जिसको हर लोग चाहते हैं, बीजेपी के लोग उसे किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं और यही कारण है कि अमित शाह खुद पहुंचे हैं और जो यूपी की समस्याएं हैं, जो बीजेपी व सरकार व संगठन के लोगों में आपसी खींचतान है, उसको भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अवनीश, एक बात बताइए, अमित शाह आ रहे हैं, इसे लेकर कार्यकर्ता, नेता, तमाम लोग बड़े खुश नजर आते हैं, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से एक के बाद एक बड़ी घटनाएं सामने आई, सरकार को जवाब देना मुश्किल हो गया, राष्ट्रीय स्तर पर ये मुद्दे उठ गए और अब जो विपक्ष है इसे लेकर हमलावर हो गया है। बात अगर दलित को लेकर राजनीति की जाए, उन्नाव रेप केस की बात की जाए, बहुत कुछ बीते कुछ दिनों में हुआ है। 2019 का चुनाव आने वाला है, उससे पहले इस तरह की परिस्थितियां बन गई हैं। क्या लग रहा है कि अमित शाह का ये दौरा जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किलों भरा हो सकता है? तमाम लोगों को शांत करना, पार्टी के अंतर कलह को शांत करना, बहुत सारी चुनौतियां आज अमित शाह के सामने होगी। देखिए, दर्जन भर से ज्यादा मुद्दे हैं मोनिका अमित शाह के सामने इन तमाम परिस्थितियों को देखने के लिए। आप अगर सिलसिलेवार तरीके से शुरुआत करें तो जिस तरीके से उपचुनाव के परिणाम आए और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का एक प्रस्तावित गठबंधन है, महागठबंधन, जो जातीय समीकरणों के साथ अपनी मजबूती दिखाता है, उससे मुकाबला अब 2019 में बीजेपी को करना है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि 2014 में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली थी तो उस वक्त उत्तर प्रदेश के प्रभारी अमित शाह ही थे और उन्हीं के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 73 सांसदों की बड़ी जीत मिली थी। तो उस सिलसिले को उन्होंने आगे बढ़ाया। 2017 में भी पार्टी को भारी बहुमत उत्तर प्रदेश से मिला। अब ये सिलसिला इस तरीके से कैसे आगे बढ़े, तब जबकि विपक्ष में मजबूत गठबंधन सामने खड़ा है, इसके पास जातीय गणित का एक मजबूत आधार है, ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा जिसके सामने आज अमित शाह रूबरू होंगे। उसके अलावा जो दूसरा मुद्दा है वो पार्टी की अपनी चिंताएं हैं। बिल्कुल नजर बनाए रखिए अवनीश, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। राजीव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अवनीश, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अमित शाह का ये दौरा काफी खास है, काफी महत्वपूर्ण है और इस दौरे को लेकर और अधिक अपडेट आपको देते हैं हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी जुड़ गए हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी, अमित शाह का ये दौरा अपने आप में काफी खास हो जाता है क्योंकि इस बार मुद्दे बहुत बड़े बड़े हैं और उनमें एक उन्नाव का मुद्दा भी जुड़ गया है जो अमित शाह के इस दौरे को और ज्यादा जटिल बनाने वाला है। बीच का रास्ता निकालना फिलहाल सरकार के लिए मुश्किल हो गया और ऐसे में अमित शाह इन तमाम उलझनों को सुलझाते नजर आएंगे। किस तरह से उनके इस दौरे को देखा जाए? देखिए, अमित शाह का दौरा निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। इसके कई राजनीतिक पहलू हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार को लेके एक परसेप्शन बनता है, उस परसेप्शन में कहीं कमजोरी आ रही है। उन्नाव की घटना है, उससे पहले गोरखपुर और फूलपुर का उपचुनाव था, उसका नतीजा था। और राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें भाजपा के संदर्भ में ही, तो भाजपा के 5 दलित सांसदों ने जो उत्तर प्रदेश से ही हैं, उन्होंने एक अलग लाइन लेंथ लेने की कोशिश की है। सार्वजनिक तौर पर उन्होंने कहा कि भाई दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, आरक्षण को कमजोर किया जा रहा है। तो एक दलित सांसदों की एक अलग धारा है, उन्नाव का प्रकरण एक अलग धारा है, गोरखपुर फूलपुर की हार एक मसला बनता है। सरकार और संगठन में समन्वय को लेकर कई बार सवाल उठते हैं, वो एक बड़ा प्रश्न होगा अमित शाह के सामने। और इसके अलावा जो सहयोगी दल है, खासतौर पर ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल की पार्टी, इन दोनों को भी अपनी अपनी आपत्तियां हैं। और ये लोग आप देखिए पिछले एक हफ्ते के भीतर अनुप्रिया पटेल की पार्टी के 2 एमएलए पब्लिक फोरम पर आकर सरकार के खिलाफ बोल चुके हैं। तो वो भी एक मसला है कि आपके जो एलाइज हैं वो आपके खिलाफ पब्लिकली कैसे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, उनके और भाजपा के बीच के रिश्ते नॉर्मल क्यों नहीं हो रहे। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा एजेंडा, बहुत बड़ी चेकलिस्ट अमित शाह के पास होगी और उतने कम समय में वो उनमें से कितने मसलों को कैसे हल कर पाएंगे, ये देखना होगा। जी।
शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अमिताभ अग्निहोत्री जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, हमसे बात कर रहे थे। अमित शाह के इस दौरे के क्या मायने हैं, कितना महत्वपूर्ण है, ये तमाम जानकारी दे रहे थे।